फाइनली इंडिया को अब अपनी जर्सी पर पाकिस्तान लिखवाना ही पड़ेगा। मगर क्यों नमस्कार। आप चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में 1 महीने से भी कम टाइम बचा है। सिर्फ एक पाकिस्तान वालों की टीम आनी बची थी। अब वो भी आ गई है। लेकिन कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी इस साल का सबसे ज्यादा कंटेंट देने वाला टूर्नामेंट बन जाएगा। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो किट है, यानी जर्सी है, उन पर होस्ट देश का नाम होना चाहिए। मतलब है कि इंडिया की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम होगा। शुरू में खबरें आ रही थी कि बीसीसीआई इस बात से नाराज है और आईसी को यह कहा गया कि इंडिया की जर्सी पर किसी भी कीमत में पाकिस्तान नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में पता चला कि ये फेक न्यूज़ है और ऐसी कोई डिमांड बीसीसीआई ने रखी ही नहीं है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सकिया ने यह बात साफ कर दी कि टूर्नामेंट का प्रोटोकॉल है कि हर देश की क्रिकेट जर्सी पर होस्ट देश का नाम होगा। और क्योंकि इस टूर्नामेंट का होस्ट पाकिस्तान है, इस वजह से इंडिया भी पाकिस्तान का नाम अपनी किट पर लिखवा कर खेलेगा। देवजीत साहब ने कहा कि जो भी खबरें मीडिया में आ रही थीं, पता नहीं इन्फॉर्मेशन मीडिया को कहां से मिल रही थी। क्योंकि बीसीसीआई का स्टैंड तो क्लियर है कि जो भी गाइडलाइन एक आईसी टूर्नामेंट की होती है, बीसीसीआई भी वही फॉलो करेगा। आईसीसी के ऑफिशियल ड्रेस कोड के हिसाब से आपको बता दूं कि भले ही होस्ट देश के मैच कहीं और पर हो रहे हो, लेकिन आपके होस्ट का नाम अपनी जर्सी पर आपको लिखवाना ही होगा। जैसे 2021 टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान इंडिया था, लेकिन कोविड की वजह से टूर्नामेंट दुबई में हुआ था। लेकिन इसके बावजूद टूर्नामेंट में खेल रहे हर देश की जर्सी पर इंडिया लिखा हुआ था। इस हिसाब से इस टूर्नामेंट में भले ही इंडिया दुबई में खेल रहा हो, लेकिन उनको अपनी जर्सी पर पाकिस्तान लिखवाना पड़ेगा। और इस बात की कंफर्मेशन खुद बीसीसीआई ने दे दी है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट करके बताइए। बीसीसीआई वालों ने कहा है कि आईसी की गाइडलाइन फॉलो करी जाएगी और पाकिस्तान का नाम इंडिया की जर्सी पर लिखाया जाएगा। गाइडलाइन के हिसाब से तो आईसीसी ये भी कहता है कि हर टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले एक कैप्टन मीट होती है, जिसमें हर कप्तान नहा धोकर खुशबू लगाकर आता है और फिर सबके साथ फोटो खिंचवा आता है। अब की बार यह सेरेमनी पाकिस्तान के लाहौर में होनी है। लेकिन क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है, तो कैप्टन कैसे जाएगा? बताइए। बीसीसीआई सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि अभी ये बात डिसाइड नहीं करी गई कि रोहित पाकिस्तान जाकर वहां के आईसीसी मीडिया इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं। लोग कह रहे हैं कि यह भी तो आईसी का प्रोटोकॉल है। अगर पाकिस्तान का नाम जर्सी पर आ सकता है, तो रोहित भी वहां जा सकते हैं, वो भी कुछ घंटे के लिए। क्योंकि ये सारे तामझाम करके तुरंत वाघ बॉर्डर से वापस अमृतसर आया जा सकता है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने कहा है कि इतनी बड़ी कोई बात नहीं हो जाएगी अगर रोहित पाकिस्तान नहीं आएंगे। पाकिस्तान को इस मुद्दे पर सिर्फ एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट मेल लिख देना चाहिए और 2026 टी20 वर्ल्ड कप का वेट करना चाहिए, जहां पर यही फोटोशूट इंडिया में कराया जाएगा। और उस वक्त जो भी पाकिस्तान का कैप्टन होगा, उसको भी ये फोटोशूट कैंसिल करना होगा। आपके हिसाब से क्या कुछ घंटे के लिए रोहित को पाकिस्तान भेज देना चाहिए? और जो कैप्टन फोटोशूट है, उसमें आज तक कोई भी कैप्टन मिस नहीं हुआ है, उसको अटेंड करना चाहिए? या फिर कोई जरूरी नहीं है, बिना फोटोशूट के भी टूर्नामेंट तो हो ही जाएगा? आपका जो भी ओपिनियन हो, कमेंट करके बताना। फिलहाल रोहित शर्मा पाकिस्तान जाए ना जाए, लेकिन घूम फिर कर वो पवेलियन जल्दी जरूर चले जाते हैं। जम्मू कश्मीर के रणजी ट्रॉफी वाले मैच में पहले इनिंग में 3 रन पर आउट होने के बाद दूसरी इनिंग में रोहित शर्मा ने 3 मारे, लेकिन 28 बनाकर सस्ते में आउट हो गए। बस 1 महीना बाकी है। आप लोग अपने अपने शहर के अखबारों में खोया पाया वाले सेक्शन में जाकर रोहित शर्मा की फॉर्म को लिख दो कि बहन तुम जहां कहीं भी हो वापस आ जाओ। रोहित भैया बहुत परेशान हैं। बॉर्डर गांव्स का ट्रॉफी के लिए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे हिसाब से तो फॉर्म को वापस बुलाने का यही चारा बचा है कि नहीं। फिलहाल हम निकलते हैं, यहां से आपको मिलेंगे कल। इंडिया इंग्लैंड का दूसरा टी20 मैच जब हो जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे कल एक और कड़क वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।